अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक फारीना सिद्दीकी। जब आप नमाज़ पढ़ते हैं 5 वक्त, नवाफिल को भी निकाल के 5 वक्त तो नमाज हर मुसलमान पढ़ता है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मुसलमान और गैर मुसलमान के बीच की एक चीज़ है। ठीक है, तफरीक करती है बिलीवर में और नॉन बिलीवर में, तफरीक करती है मुस्लिम में और गैर मुस्लिम में। तो 5 टाइम तो हर बिलीवर पढ़ता है, और अगर आप नहीं पढ़ते तो खुदा के लिए इस तफरीक को ख़त्म कर दीजिए, ताकि क़यामत के दिन, बल्कि क़यामत के दिन से भी पहले कब्र में जब आप जाएं तो ये सवाल होगा आपसे, तो आप उस सवाल का जवाब दे सकें एक बिलीवर के तौर पर। लेकिन आज मेरी टॉक का मौजू नमाज की पाबंदी नहीं है। मैं आपको नमाज में एक छोटी सी चीज़ याद दिलाना चाहती हूँ, लेकिन जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, तो मिनिमम भी अगर हमसे फ़र्ज़ भी अदा करें तो हम 17 रकातें तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। कैसे भला? 2 फ़र्ज़ फजर के, 4 फ़र्ज़ ज़ोहर के, ठीक है, फिर उसके साथ 4 फ़र्ज़ आ गए असर के, फिर 3 फ़र्ज़ आ गए मगरिब के, फिर उसके बाद 4 फ़र्ज़ आ गए फिर से इशा के। तो 5 नमाज़ों में हम 17 रकात में तो ये पढ़ते हैं, और 17 रकात में मस्ट है कि हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमको सबको ज़बानी याद है, हम रट्टू तोते की तरह पढ़ भी लेते हैं, और कई दफ़ा हम बग़ैर समझे, बग़ैर जाने बूझे हम अपनी नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं और बस टक्करे मार रहे होते हैं। लेकिन ये भी मेरी हम टॉक का टॉपिक नहीं है। मेरी हम टॉक का टॉपिक है आज अहदिनस सिरातल मुस्तकीम की निशानदेही। ये एक जो आयत है सूरह अल फातिहा में, जिसे हम 17 बार, मिनिमम 17 बार, कम से कम 17 बार दिन में पढ़ते हैं, ये कंप्लीट दुआ है। अल्लाह ताला ने हमको इस सूरह फातिहा में हमें जो मैंडेटोरी कर दिया ना, लाजमी है, नमाज नहीं होती सूरह फातिहा के बगैर। ठीक है ना, कोई नमाज मुकम्मल ही नहीं होती। इवन नमाज जनाजा में भी आपने पढ़नी होती है। ठीक है ना, तो फ़र्ज़ रकात का तो कहना है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, देयर इज़ नो सला विदाउट सूरह फातिहा। सूरह फातिहा के बगैर नमाज होती ही नहीं है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये वाज़े हो गया। तो सूरह फातिहा तो पढ़नी है, और इस सूरत को आप समझें कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक रहमत बना के उतारा है। एक तो ये ओपनिंग चैप्टर है हमारे कुरान का, ठीक है ना, इफ्तिताही बाब, ठीक है। उसके साथ ही साथ अल्लाह ने उसमें हमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से दुआ मांगने के आदाब और तरीके बताएं कि मुझसे दुआ कैसे मांगो। पहले मेरी तारीफ़ करो, हमदो सना करो, फिर मानो कि मैं ही दुनिया का मालिक हूँ और मैं ही रोज़े हशर का मालिक हूँ। फिर उसके बाद जब हमें ये सिखा दिया कि इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, कि तुझी से हम मदद मांगते हैं, तेरी तरफ हम रुजू करते हैं, तो एहदिना सिरातल मुस्तकीम एक कंप्लीट मुजर्रब दुआ है, और इससे ज़्यादा खूबसूरत और पावरफुल कोई दुआ हो ही नहीं सकती हमारे लिए। कितना भी मांग ले, या अल्लाह पाक मुझे ये दे दे, वो दे दे, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, या रब्बुल आलमीन मेरी हिदायत फरमा दे सिरातुल मुस्तकीम की तरफ। और वो सिरातुल मुस्तकीम क्या है? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सिरात मुस्तकीम को तलाश करने की कोशिश कीजिए। इस दुआ को दिल से पढ़िए और ठहर ठहर के पढ़िए। सूरह फातिहा को रट्टा लगा के नहीं पढ़िए, और जब आप आएँ एहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे तो ठहर जाइए और गिड़गड़ा के अपने रब से कहिए कि एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ताकि रोज़ाना जब आप सिरात मुस्तकीम से भटकने लगें तो अल्लाह ताला आपको वापस ले आए। भला हम कैसे भटकते हैं, किस तरह प्रोटेक्ट करता है अल्लाह ताला हमें? हम गलत चीज़ों में, हम जिना में, हम शराब में, हम चोरी चकारी में, इसमें पढ़ने जा रहे होते हैं, तो अल्लाह हमें प्रोटेक्ट करता है। वो इसलिए कि हमने एहदिनस सिरातल मुस्तकीम दिल से मांगी होती है अल्लाह से दुआ, है ना। तो हमने दिल से ही मांगना है। और सिरात मुस्तकीम पे कैसे रहते? मुस्तकीम का मतलब है सीधी राह, इस्तिकामत वाली राह, ठीक है, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने वाली राह। तो वो जो राह है वही तो कामयाबी का रास्ता है, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं हमें कि दुआ मांगो। ठीक है ना, एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोल्लीन। ठीक है, कि मुझे उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पे तूने इनाम इकराम की बारिश कर दी, जिनसे तू खुश हो गया। उन लोगों का रास्ता नहीं जिस पे तेरा अजाब बरसा और अताब आया। ठीक है ना, तो वो भला कौन लोग थे जिनको अल्लाह ने सिरात मुस्तकीम पे रखा और जिनको इनामात से नवाजा? अम्बिया, औलिया, ठीक है, सहाबा कराम, अल्लाह के नेक बंदे, हैं ना। और जिन पे अताब आया वो कौन थे? करसट शैतान जैसे, ठीक है, फिरौन जैसे, नमरूद जैसे, ठीक है ना, इबलीस के पुजारी, इबलीस के फॉलोअर, वो सभी लोग हैं जिनमें अल्लाह का अताब आया। कुरान में जगह जगह निशानियां हैं कि किन किन कौमों पे अजाब आया, किस किस वजह से अजाब आया। नाप तोल में बेईमानी करने पे, ठीक है, शहवत का फॉलो करने पे, ठीक है, जिना करने पे, ठीक है, और बेईमानी करने पे, कौम लूत की तरह हमजिनसी करने पे, ठीक है, इन सब लोगों पे अजाब आया ना। तो अल्लाह ताला हमें ये सिखा रहा है कि एहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ो और इस्तिकामत वाले रास्ते के लिए दुआ मांगो। कैसे इस्तिकामत रहेगी हमारी ज़िंदगी में?
آپ باہر نکلتے ہیں، آپ کی جینڈر جو ہو اپوزٹ جینڈر میں آپ کو اٹریکشن ہوتی ہے، لیکن یہ دعا اگر آپ نے دل سے مانگی ہے تو آپ کو وہ اٹریکشن فیل ہوگی، تو آپ اس چیز کو یاد رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لوور یور گیز، تو آپ نظر نیچے کر لیں گے، آپ کسی پرائی عورت پہ نظر نہیں ڈالیں گے، کیونکہ اللہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا، آپ نے دعا مانگی اللہ سے، ہے نا۔ جب آپ باہر نکلیں گے آپ کا دل چاہے گا کہ کسی کی چیز میں چوری سے اٹھا لوں، ٹھیک ہے، کیونکہ شیطان آپ کے نفس کے اندر آپ کو بہکائے گا، لیکن اہدنا الصراط المستقیم مانگیے تو آپ نہیں کریں گے چوری، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم اور ہے کیسے آپ کو استقامت پہ رکھے گی، آپ کی والدہ آپ کے سامنے کھڑی ہیں، آپ کو سخت سنا رہی ہیں، کچھ اور کہہ رہی ہیں، آپ کی ساس سسر ہیں، کوئی بھی بڑا ہے، لیکن کیونکہ آپ نے دعا مانگی آپ ان سے بدتمیزی نہیں کریں گے، آپ ان کو ٹاک بیک نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ والدین کے لیے اف تک نہ کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ غصہ اور جھوٹ دونوں حرام ہے نا۔ تو آپ کو کیونکہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے تو آپ نہیں کریں گے جھوٹ اور غصے دونوں پہ عمل، ہے نا۔ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھیں گے، کمپوز کر کے رکھیں گے، کیونکہ یہ دعا مانگی، لیکن یہ ساری چیزیں جب ہوں گی اور یہ صراط مستقیم آپ کو جب عطا ہوگی جب آپ دعا مانگیں گے، دعا مانگی اللہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ مجھ سے دعا مانگو، ٹھیک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، تو ان سے کہو کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہوں نے آخری پیغمبر کے طور پہ ہمیں ایک چھوٹی سی بھی مثال دے کے سمجھا دیا کہ اللہ سے دعا مانگو، چاہے وہ ایک چٹکی بھر نمک اور ایک شو لیس یعنی جو جوتوں میں لیس لگتی ہے اس کے لیے کیوں نہ ہو۔ آپ سوچیں کتنی چھوٹی سی چیز کی ہمارے نبی نے مثال دی ہے ہمارے کم عقلی کو سمجھانے کے لیے۔ یاد رکھیے صراط المستقیم کی دعا کیجیے، صراط المستقیم پہ بھی چلتے چلتے خاتمہ بالخیر کی دعا کیجیے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اور میرے لیے بھی صراط المستقیم کی دعا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔